नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुज आश्रम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 में रसायन विज्ञान में जिन लोगों के नामों की घोषणा हुई है उनके बारे में। आइए देखते हैं एक्चुअली क्या है कि इस बार 2023 के लिए 3 लोगों के नामों की घोषणा हुई है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के लिए। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो, इन तीनों लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इन लोगों ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण में इनका काफी योगदान रहा है, इस वजह से। और ये देता कौन है? यह पुरस्कार दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो ये ध्यान में रखेंगे, इन 3 लोगों के नामों की घोषणा हुई है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2023। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो। और ये तीनों लोग नैनो वर्ल्ड की खोज में भी अग्रणी रहे हैं। ये भी इनके बारे में एक खास बातें हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में समझें, यानी क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, तो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या था ये पहले समझते हैं। तकरीबन 40 वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने यह पाया कि नैनो स्केल पर एक ही तत्व के नैनो कण, जो नैनो कण टूटते हैं ना, एक ही तत्व से जो छोटे छोटे कण होते हैं वही नैनो कण कहे जाते हैं। तो वे नैनो कण आमतौर पर 1 मीटर के 1 से 100वें अरबवें आकार के अपने बड़े समकक्षों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो इस पारंपरिक धारणा का खंडन करते हैं। यह पाया गया अब से 40 वर्ष पहले कि जो नैनो कण जिस अपने बड़े तत्व से अलग होकर नैनो कण बने हैं, वे उनसे अलग व्यवहार करते हैं। यही खोज हुई, यही पाया गया। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले ऐसी मान्यता थी कि जिस चीज से नैनो कण अलग हुए हैं वो उसके जैसा ही व्यवहार करते होंगे। तो इसी का खंडन हुआ और 40 वर्ष पूर्व ऐसा पाया गया कि नहीं, वे अपने समकक्षों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वही यहां पे कह भी रहा है कि परंपरागत रूप से यह अवधारणा व्याप्त थी, मतलब पहले ऐसा चला रहा था कि शुद्ध तत्व के सभी हिस्सों में, मतलब जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, किसी भी आकार के क्यों ना हो, चाहे वो नैनो ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन के समान वितरण के कारण उनके गुण सदैव समान होंगे। ये ट्रेंड चला रहा था। लेकिन क्वांटम डॉट्स का जो आविष्कार के बारे में जो बैकग्राउंड, तो आज से 40 वर्ष पहले ये पता चला कि नहीं, वो समान व्यवहार नहीं, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये एक उपलब्धि थी। अब ये जो इस बार के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रसायन विज्ञान के, इन लोगों ने क्या क्या अभूतपूर्व काम किए हैं, इनके बारे में अगर देखें तो एलेक्सी एकिमो के बारे में अगर देखें तो एलेक्सी एकिमो ने 1980 के आसपास कॉपर क्लोराइड नैनो कणों में असमान व्यवहार का निरीक्षण करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और इन कणों के विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करते हुए इन्होंने नैनो कणों का सफलतापूर्वक निर्माण किया। यह इनकी खासियत थी। और इस बार के 3 विजेता हैं। तो जो दूसरे हैं लुई ब्रूस। लुई ब्रूस अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कैडमियम सल्फाइड नैनो कणों से जुड़ी हुई एक ऐसी ही खोज की है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और एकिमो की तरह वह इन परिवर्तित गुणों के साथ नैनो कणों को बनाने में सक्षम हुए। तो ये इनकी खासियत। और जो तीसरे हैं मोंगी बावेंडी, इन्होंने शुरुआत में लुई ब्रूस के साथ सहयोग किया था, लेकिन बाद में आगे चलकर अद्वितीय विशेषताओं वाले नैनो कणों के उत्पादन की तकनीकों को सरल बनाने में और इजी करने में, आसान बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनके कार्यों ने वांछित विकृत व्यवहार प्रदर्शित करने वाले नैनो कणों के कुशल और नियंत्रित निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिकों के इन्हीं अभूतपूर्व कार्यों की वजह से इस साल 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज इन्हें दिया जा रहा है। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर आप इसमें जाने रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से बात कर लें, तो आप सभी को पता है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है,
इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और तब से लेकर के अब तक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 155 बार नोबेल प्राइज दिए गए हैं और तकरीबन 194 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इस पुरस्कार की खास बात इस बार के लिए क्यों है कि इसकी जो प्राइज मनी है थोड़ी बढ़ाई गई है। इस वर्ष नोबेल फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार की राशि 10% बढ़ा दी गई है। 10% बढ़ा करके 11 मिलियन क्रोनर कर दी गई है, यानी कि अभी जो इस पुरस्कार की राशि है लगभग $1 मिलियन के बराबर कर दी गई है। इस राशि के साथ साथ इस जो पुरस्कार विजेता है उनको 18 कैरेट का सोने का एक पदक और एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस बार के रसायन विज्ञान के 2023 में जो लोग नोबेल प्राइज के विजेता रहे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।